दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ये जो एग्ज़ाम है ये 20 तारीख को 20 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको बचे हुए ये जो दिन है इसमें ऐसा क्या करना है कि जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको आप अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओ। क्योंकि दोस्तों, होता ये है कि पूरे साल मेहनत से तैयारी करने के बावजूद भी कुछ ऐसी कमियां पीछे रह जाती हैं जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो लोग पहले से एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर ऐसा वो लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, जबकि बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके होते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और इसको पूरा आप लोग फॉलो करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आपने जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप कर रहे होंगे। रेगुलर बेसिस पर आप इसकी थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जैसा कि ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अब आपको दोस्तों करना ये है कि रेगुलर बेसिस पर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस अभी से शुरू नहीं करी तो विश्वास मानिए, पढ़ा हुआ जितना भी आपने जो अभी तक पढ़ा है, एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके करना है ये चीज़ आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे। इस वजह से जो अभी समय बचा हुआ है इसमें आप एक शेड्यूल बनाएं कि कम से कम 2 दिनों में आपको एक मॉक टेस्ट देना है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एक मॉक टेस्ट आपको देना है। 2 दिनों में कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको देना है। और इसको किस तरीके से करोगे, जैसे मान लो आपने एक मॉक टेस्ट दिया तो उस मॉक टेस्ट में ये नोटिस करो कि आपसे कौन से टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं। टाइमर सेट लगा के ही मॉक टेस्ट को देना, बिना टाइमर के मॉक टेस्ट मत लगाना। तो आपको ये पता चलेगा, चीज़ें आपको रिकॉल होनी शुरू हो जाएंगी, आपका रिवीजन भी अच्छे से होने लगेगा। और मॉक टेस्ट देने का एक तरीका होता है, नोट कर लेना, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा करना। मान लीजिए आपने एक टाइमर सेट करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया। आपने डिसाइड किया कि मैं हर 2 दिन में एक पेपर तो कम से कम लगाऊंगा। अब आपने मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन किया और वो आपसे सॉल्व हो गया, ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का है और उसको आप नहीं बना पाए तो आपको बाद में इवेल्युएट करके ये चीज़ लिखना है एक कॉपी में कि मुझसे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, और उस टॉपिक को जाकर आप रिवीजन कर लें। फिर आप आगे जब चलोगे तो देखोगे कि मान लीजिए कि गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप नहीं कर पाए, तो यानी कि अलग से कॉपी में लिख लो कि गांधी एरा वाला जो पूरा टॉपिक है ये रिवीजन करना है, इसके क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि पूरा मॉक टेस्ट जब आप अटेम्प्ट कर लोगे, पूरे 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 100 में से आपको 15 से 20 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी में लूपहोल हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, लेकिन ये जो 15 चीज़ें हैं इसको आप लोग कॉपी में नोट करके इसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। और इसी तरीके से आप जब तक ये एग्ज़ाम होगा तब तक आप बराबर इसको मॉक टेस्ट देते रहेंगे। बराबर प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको यहाँ पर अच्छी तैयारी होगी। दोस्तों, मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को तैयारी करते हुए देखता हूं और मैं देखता हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तैयारी के बावजूद भी, उनमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन देखी है कि वो लोग आखिरी के समय पर मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो आपको घबराहट फील होगी, और कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम मैनेज भी नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आपसे कह रहा हूँ, एक रामबाण चीज़ बता रहा हूँ, आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। साथ ही साथ में अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं आपको अभी एक मॉक टेस्ट का लिंक दे रहा हूं, उस पर जाकर आप मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट फ्री में देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।